Hello, good morning, beta. Now we are studying ninth class chemistry. Your chapter is one matter in our surrounding. और लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अब अगला टॉपिक हमारे पास है दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर. तो स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर बेटा हम मैटर की कितनी फॉर्म्स है, कितनी स्टेट है, कितनी फेज है, उनके बारे में बात करेंगे. तो जर्नली स्टार्टिंग में हम 3 पढ़ेंगे, फिर 2 और हैं जिनको बाद में ऐड करेंगे. तो मैटर की कौन कौन सी स्टेट होती हैं? वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तीनों के नाम आपने बहुत बार सुन रखे हैं इससे पहले 8th में नीचे क्लासेस में. सॉलिड, लिक्विड और गैस को आपने कई बार सुना होगा. तो ये मैटर की ही 3 स्टेट होती है, 3 अवस्था होती है, जैसे पानी, भाप और बर्फ. तो इन तीनों का फॉर्मूला H2O है. अब पानी जो है वो H2O की लिक्विड अवस्था है, लिक्विड स्टेट है. जो भाप है वो उसकी गैस की अवस्था है, और जो आपने उसको बर्फ जमा दिया सॉलिड स्टेट में ले आए तो उसकी सॉलिड स्टेट होगी. एक ही मैटर अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो मैटर की कितनी स्टेट है? 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. इनमें मेन फर्क क्या होता है कि भाई तीनों को अलग अलग कैसे कर सकते हैं. अगर मान लो भाई आइस का फॉर्मूला भी H2O है, जो आपने पानी वाटर ले रखा है वाटर का फॉर्मूला भी H2O है, और जो वेपर है वाटर वेपर, वेपर्स वाटर के वेपर, वाटर वेपर, उनका फॉर्मूला भी H2O है. तो फिर फर्क क्या है भाई? तीनों का अगर फॉर्मूला ही सेम है तो फिर तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है? कोई तो डिफरेंस होना चाहिए ना. जैसे मान लो एक क्लास में 3 बच्चे हैं जिनका नाम रोहित है. भाई तीनों 9th एक ही स्टूडेंट है और तीनों का नाम रोहित है, तीनों का गांव एक है. तो ऑब्वियस सी बात है तीनों के फादर्स नेम तो सेम नहीं मिलेंगे. या फिर मान लो बाई चांस सेम है तो मदर्स नेम, कहीं तो कोई डिफरेंस होना चाहिए ना बेटा, जिससे हम उनको अलग अलग समझ सके. अगर सब ही सब कुछ सेम है, इनका फॉर्मूला सेम है, ठीक है, तो कोई तो चीज होगी ना जिसकी वजह से इनमें अंतर देखने को मिल रहा है कि एक चीज सॉलिड है, एक चीज लिक्विड है और एक चीज क्या है? गैस है. तो उसमें फर्क क्या है? इट इज अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. इसका फर्क होता है. पार्टिकल में किसको बोल रही हूं बेटा? देखो, होने को अगर मैं पानी के केस की बात करूं तो पानी के अंदर वो मॉलिक्यूल है. ठीक है, पार्टिकल का मतलब है जिससे मिलके आपका मैटर बना है. क्योंकि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि मैटर क्या होते हैं. मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. बहुत छोटे छोटे सब्सटेंस से मिलके मैटर बनता है, जिसको हमने पार्टिकल का नाम दिया था. ये पार्टिकल कोई एटम भी हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है. ठीक है, तो अरेंजमेंट का फर्क होता है. पार्टिकल्स के आपस में जुड़ने के तरीके पे जो है अंतर लाई करता है कि वो सॉलिड होगा, कि वो लिक्विड, की गैस. अगर तुमने पानी के मॉलिक्यूल यूं जोड़ रखे हैं आपस में कि भाई किस एक स्टेट है मैटर की जिसमें हम वाटर की ही बात कर रहे हैं और वाटर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल यूं जुड़े हुए, तो वो कौन सी स्टेट होगी? दैट विल बी सॉलिड. क्योंकि बहुत पास पास है बेटा. जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो गोल होते हैं. ठीक है, जो एटम का साइज होता है दैट इज स्फेरिकल. तो किसी भी स्फेरिकल चीज को आप चाहे जितना टाइट पैक करने की कोशिश कर लो, उसके बीच में जगह हमेशा बचती है ना. जैसे देखो, मैंने एक बॉल यहाँ लगाई, एक बॉल यहाँ लगाई और एक बॉल यहाँ लगाई. अब मैं तीसरी बॉल यहाँ लगाऊं, चौथी यहाँ लगाऊं, तो देखो ये जगह हमेशा खाली बचेगी ना. भाई आप कभी भी इस जगह को नहीं भर सकते हो ना. तो हमारे जो एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है ना, दैट आर स्फेरिकल. तो भाई सबसे ज्यादा टाइटली पैक होने का क्या तरीका हो सकता है? ये, पर इसमें जगह तो इसमें थोड़ी बहुत बचेगी. तो जब आपके एटम और मॉलिक्यूल यूं पैक हो कि उनमें बहुत ही कम स्पेस बचे, तो वो सॉलिड अरेंजमेंट होता है. तो आपका जो सब्सटेंस है वो सॉलिड स्टेट में मिलेगा आपको. अगर ये जो दूरी है वो थोड़ी ज्यादा है, ठीक है भाई, पार्टिकल थोड़े इतने पास है, बहुत ज्यादा भी पास नहीं है तो बहुत ज्यादा भी दूर नहीं है, तो ये सिचुएशन क्या होगी? लिक्विड होगी. मतलब पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी जो जगह है वो सॉलिड के मुकाबले ज्यादा है. और अगर ये पार्टिकल्स यूं है, बहुत ज्यादा दूर दूर है, तो ये कौन सी सिचुएशन आ जाएगी आपकी? गैस. ओके, तो मतलब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल की वजह से एक सब्सटेंस सॉलिड में, एक लिक्विड में और एक गैस में कन्वर्ट होता है. अब मान लो आपके पास आइस ये थी और इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट ही है. आपने इसको गर्म किया, हीट करते मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? दूर दूर, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया. और हीट किया तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया. क्यों? क्योंकि जब आप हीट करते हो आप टेम्परेचर ज्यादा करते हो, और टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेट करता है काइनेटिक एनर्जी से. और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ½ mv². इस साइन का मतलब है कि सीधा डिपेंड करता है.
अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो ये घटेगा। अब देखो टेम्परेचर बढ़ते इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ेगी तो वो यहां से दूर हटने की कोशिश करेंगे। भाई अगर किसी की स्पीड बढ़ा दोगे तो वो खड़ी थोड़ी ना रहेगी। जैसे मान लो आप बाइक चला रहे हो 50 की स्पीड पे और आपने एकदम से स्पीड बढ़ा दी 10, अब वो 60 होगी, तो ज्यादा स्पीड से तो बाइक तेजी से भागेगी, वहां खड़ी रहने की कोशिश थोड़ी ना करेगी। तो जब आप किसी स्टेट के मॉलिक्यूल्स को हीट देते हो, टेम्परेचर देते हो, तो आप उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हो। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, वो पास नहीं रहेंगे। दूर दूर जाएंगे तो फिर वो सॉलिड से किस में आ जाएंगे, लिक्विड में। और ज्यादा दोगे तो लिक्विड से किस में आ जाएंगे, वो गैस में आ जाएंगे। ठीक है, अब दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होती है, भाई कोई तो ताकत है ना जो इनको पकड़ के रखेगी। आपने शायद पढ़ा भी होगा, नहीं तो आप आगे पढ़ोगे कि जो भी यूनिवर्स के अंदर हर चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ठीक, मतलब दो चीजें कोई भी हो वो एक दूसरे के ऊपर थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाती है। जैसे हमारी पृथ्वी सूरज के ऊपर, सूरज पृथ्वी पे, पृथ्वी बाकी ग्रह पे, बाकी ग्रह पृथ्वी के ऊपर। ठीक है, हर सब पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो यहाँ पे भी सॉलिड, लिक्विड और गैस के भी जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो जो पार्टिकल जितने ज्यादा पास रहेंगे उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो सॉलिड के अंदर क्योंकि जगह बहुत कम है दोनों के बीच में, आपस में टाइटली पैक है दोनों, बहुत ज्यादा हिस्सा एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहा है, तो इंटर पार्टिकल फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। तभी आपको जो सॉलिड है ना वो सख्त मिलते हैं इतने। ठीक है, लिक्विड के अंदर क्योंकि इनके बीच की दूरी बढ़ गई तो फोर्स कमजोर पड़ गई। ठीक है, और गैस में क्योंकि बहुत ज्यादा दूर दूर हो गई तो इनकी फोर्स क्या होगी, और कमजोर होगी। ठीक है, जैसे मैग्नेट में नहीं करते हम, भाई मैग्नेट को आप जितना दूर लेते जाओगे उनके आपस में अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम, मैग्नेट को पास लाओगे तो वो एक दूसरे की तरफ खींचेगी। तो जितना ज्यादा दूर करोगे पार्टिकल्स को उतना ही इंटर पार्टिकल फोर्स कम होगा। जैसे जैसे इंटर पार्टिकल स्पेस बढ़ेगा वैसे वैसे इंटर पार्टिकल फोर्स कम। जैसे जैसे इंटर पार्टिकल जो स्पेस है वो घटेगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कोई पूछे कि बेसिक डिफरेंस क्या होता है, भाई क्यों कोई सब्सटेंस कभी सॉलिड स्टेट में आ जाता है तो कभी वो लिक्विड में है तो कभी गैस में है। ठीक है, या क्यों कोई सब्सटेंस एक से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, तो दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन इट्स पार्टिकल अरेंजमेंट। भाई बहुत ज्यादा टाइटली पैक है तो सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, तुमने गर्म किया या प्रेशर को कम ज्यादा कर दिया तो उसके पार्टिकल दूर या पास हो गए तो अपनी स्टेट बदल देगा। ओके, चलिए अब इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं विद द सॉलिड वन। नाउ सॉलिड्स। अब हम सॉलिड्स के बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और वन बाय वन को एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली में ऐसा किस वजह से हुआ। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हमारे पास रहेगा कि उनका जो गुण है वो। ओके, नंबर वन, they have definite shape and volume। ठीक है, सॉलिड्स बेटा वो होते हैं जिनकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होती है, मतलब उनका जो आकार है उनके अंदर जो वॉल्यूम है वो हमेशा फिक्स मिलेगी। जैसे चौक है, इसकी जो वॉल्यूम है वो फिक्स है। ठीक है, इसकी जो आकार है वो फिक्स है। यूं तो नहीं है ना कि चौक को मैंने यूं किया तो इसका आकार बदल गया, यूं किया तो आकार बदल गया। नहीं, जब तक आप इसको तोड़ोगे नहीं, फोर्स ज्यादा नहीं लगाओगे, ना अपनी शेप बदलता है और ना ही अपनी वॉल्यूम। मतलब ये तो नहीं ना रखा रखा चौक जो है वो किसी दूसरी शेप में आ गया। तो सॉलिड्स जो होते हैं बेटा उनकी जो शेप है, उनका जो वॉल्यूम है वो हमेशा डेफिनेट होता है, फिक्स होता है। इसका कारण तुमसे कोई पूछे तो तुम क्या कहोगे, भाई किस लिए होता है, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही टाइटली पैक होते हैं और इनके अंदर जो खाली स्पेस है ना वो ना के बराबर होता है, बहुत ही कम है। तो ये अपनी जगह को छोड़ के कुछ और कर ही नहीं सकते। भाई अगर पार्टिकल्स दूर दूर होते तो चलो सोचा जा सकता था पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। जब ये पार्टिकल इतना टाइटली पैक है कि इनमें हिलने की भी गुंजाइश नहीं है तो ये अपनी शेप कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, अब ना अपनी वॉल्यूम बदल सकते हैं ना अपना शेप बदल सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी टाइटली पैक और इनमें मूव करने की जो गुंजाइश है वो बिल्कुल भी नहीं होती। अगर इनमें स्पेस ज्यादा होता तो ये थोड़ा बहुत जो है वो हिल सकते थे। ठीक है, इनकी वॉल्यूम भी फिक्स होती है और इनकी जो शेप है वो भी क्या मिलेगी आपको, फिक्स मिलेगी। और ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस मेन बता सकते हो आप लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में, क्योंकि लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में ये चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक ईंट है जो क्यूबॉइड शेप की है।
अब आपसे कोई ये पूछे बेटा इसकी शेप और इसकी वॉल्यूम फिक्स है, भाई सॉलिड स्टेट है, ये फिक्स है। क्यों? क्योंकि इसकी शेप क्या है, क्यूबॉइड, और तुम्हें वॉल्यूम निकालने हो तो तुम क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकाल लो। मान लीजिए आपके पास कोई सर्कल है, एक मैंने बड़ी सी बॉल ले रखी है, सॉलिड बॉल है, ठीक है, रबर की लगा लो, ठीक है, कि रबर की एक सॉलिड बॉल है। आपसे कोई पूछे बेटा इसकी शेप क्या है तो तुम कहोगे इट इज स्फेरिकल, सर्कल शेप है। तुमसे ये पूछे बेटा बताओ इसकी वॉल्यूम क्या है, तो भाई सर्कल की वॉल्यूम या जो स्फीयर है, स्फीयर की वॉल्यूम निकालने के लिए आप फॉर्मूला यूज कर लीजिए। आपको कोई लकड़ी का टुकड़ा दे रखा है, वो क्यूब फॉर्म में है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे इसकी शेप क्या है तो तुम कहोगे इट इज क्यूब इन शेप, ठीक है। पूछे वॉल्यूम क्या है तो आप इसका फॉर्मूला यूज करोगे ए मल्टीप्लाई बाय ए, दैट इज ए क्यूब, क्योंकि सारी जो इनकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट है क्यूब में वो क्या होती है, बराबर। तो सॉलिड चीज के अंदर जो वॉल्यूम है और जो शेप है वो दोनों फिक्स होती हैं और चेंज नहीं होती हैं, सिंपल सी बात है, अपने आप इनको आप चेंज नहीं कर सकते। ओके चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक इज दे आर रिजिड, सॉलिड्स आर रिजिड। रिजिड का मतलब आप कह सकते हो सख्त है, थोड़े हार्ड होते हैं, उनके लिए हम शब्द यूज करते हैं रिजिड। तो रिजिड क्यों होते हैं? रिजिड होने का कारण भी ये बेटा कि कोई चीज नरम कब होगी, जब उसके बीच में जगह मिलेगी। जैसे मान लो पार्टिकल इतने दूर दूर होते तो तुम क्या करते, इस चीज को दबाते तो थोड़े पार्टिकल पास आते, ये चीज दब जाती। अब मैं चौक को यूं प्रेस करूं तो ये चौक प्रेस नहीं हो रहा। हम दीवार को, बोर्ड को प्रेस करेंगे तो बोर्ड प्रेस नहीं होगा, कंप्रेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सख्त है। क्या कारण है सख्त होने का? क्योंकि चौक सॉलिड है, इसके अंदर जो पार्टिकल है ना वो बहुत ही पास पास है, और आप चौक को जब दबाओगे तो पार्टिकल और पास नहीं आ सकते। कोई चीज दबती कब है? जब उसके अंदर गुंजाइश होती है कि पार्टिकल थोड़ा और पास, तुमने ऊपर से दबाया, प्रेशर लगाया, पार्टिकल पास आ गए, चीज थोड़ी दब गई। अगर ऑलरेडी पार्टिकल इतने पास है कि वो उससे पास नहीं आ सकते तो तुम्हारा जो पार्टिकल है वो सख्त होगा, रिजिड होगा। तो इनका रिजिड होने का भी कारण क्या है? यही है। अब एक तुमने एग्जांपल देखा होगा स्पंज का, या फिर रुई है, कॉटन है आपके पास, मान लीजिए कॉटन है, या जो हमारे सोफे के अंदर स्पंज होता है, ठीक है, उसको तुम कहोगे मैडम हम उसको दबाते हैं वो तो दब जाता है, तो वो भी सॉलिड ही, ठीक है, माना बहुत ज्यादा सख्त नहीं है पर सॉलिड है। उसका कारण दूसरा होता है बेटा, उस स्पंज के अंदर अगर आप गौर से देखोगे तो छोटे छोटे छेद होते हैं, और उन छोटे छोटे छेदों में हवा भरी रहती है, ठीक है, जहां कुछ भी नहीं होता वहां पे हवा तो रहती है। जब तुम उस स्पंज को दबाते हो तो वो हवा बाहर निकल जाती है, तो वो पिचक जाता है, क्योंकि पहले कुछ जगह हवा ने घेर रखी थी, तुमने दबाया तो हवा बाहर निकल गई, तो वो हो गया कंप्रेस। पर जनरली सॉलिड्स जो है वो कंप्रेस नहीं होते। ओके नेक्स्ट, दे हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी किसको बोलते हैं? घनत्व को। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास किसी भी सब्सटेंस का और उसकी वॉल्यूम, इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर दें तो उस सब्सटेंस की डेंसिटी निकल के आ जाती है। और डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, डेंसिटी का मतलब घनत्व बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। क्यों होता है डेंसिटी ज्यादा? बिकॉज सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल है वो बहुत ही टाइटली पैक। अब एक बात बताओ, आपके पास दो बॉक्स है, एक दोनों सेम साइज के, इसके अंदर तो मैं एटम्स को यू पैक करूं, बिल्कुल भी जगह छोड़े बिना, जितने आ सकते हैं उतने मतलब पैक करते चलेंगे, और एक में मैं यू पैक करूं, ठीक है, जबकि मैंने दोनों सेम साइज के बॉक्स लिए, ठीक है। एक में तो मैंने मान लो 20 एटम भर दी और इसमें मैं खाली 10 ही भर पाई, ठीक है, वैसे समझाने के लिए बात हो रही है, जैसे इसमें तो 20 आ गए, इसमें मान लो 10 ही आए। तो तुमसे कोई पूछे बेटा दोनों के केस में कौन सा सॉलिड ज्यादा डेंसर है, तो डेंसिटी क्या है? मास बटे में वॉल्यूम। अगर यहाँ पे 20 पार्टिकल आए तो 20 का वजन तो ज्यादा होगा बजाय 10 के, मतलब इस केस में वजन ज्यादा है पार्टिकल्स का और इस केस में वजन कम। और अगर वजन ज्यादा है तो इसकी डेंसिटी भी क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि वॉल्यूम तो मैंने दोनों में फिक्स कर रखी है, डब्बा सेम साइज का लिया ना, तो जिसमें मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी। और मास कब ज्यादा होगा? जब हम उतनी ही जगह में एटम्स को जितना टाइट हो सके उतना टाइट पैक करें, ठीक है भाई। सॉलिड के केस में एटम ऐसे पैक है, जितना स्पेस यूज कर सकते हैं उतना करते हैं, तो इसी वजह से मैक्सिमम मास होता है, ठीक है, और इसी वजह से डेंसिटी विल बी मोर। ओके नेक्स्ट, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। भाई फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती, सॉलिड्स बहते नहीं है। ऐसा नहीं होता ना कि लकड़ी आपने धूप में रख दी तो बह के पानी की तरह चलने लग गई, ठीक है, ऐसा नहीं देखा होगा आपने कभी भी कि कोई आपने ईंट से घर बनाया सीमेंट से और वो घर धीरे धीरे बह रहा है, आइसक्रीम की तरह मेल्ट हो रहा है, नहीं होते ना। तो सॉलिड्स पे ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो फ्लो करे।
उसका कारण भी वही है बेटा कि पार्टिकल पास पास है। फ्लो तो तब करेंगे ना जब पार्टिकल्स हिलेंगे, पार्टिकल हिलेंगे तो तब तब जगह होगी। जब पार्टिकल्स के पास स्पेस ही नहीं है तो वो मूव कहाँ करेंगे, मूव ही नहीं करेंगे तो वो फ्लो भी नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक कमरे में 10 बच्चों को हम इतना पास पास खड़ा कर दें, इतना ही कमरा हो कि उसमें 10 बच्चे बहुत ही टाइटली आ रहे हैं, पैक हो रहे एकदम, बहुत आपस में सटे हुए, और अब कहें अब तुम भागो, तो वो कैसे भागेंगे जब उन पे स्पेस ही नहीं है। और एक उसी कमरे में मैं 2 बच्चों को खड़ा करो तब कहूँ तुम मूव करो तो वो कर सकते हैं क्योंकि स्पेस है। तो फ्लो करने के लिए, बहने के लिए, चलने के लिए तो स्पेस चाहिए, जब स्पेस ही नहीं है तो फ्लो भी नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है बेटा, दे हैव लेस कंप्रेसिबिलिटी, दे आर लेस कंप्रेसिबल। ठीक है भाई, मैं ऐसा नहीं लिख सकती कि बिल्कुल कंप्रेस नहीं होते, आप ये नहीं लिखोगे डू नॉट कंप्रेसिबल, क्योंकि कुछ सॉलिड्स कंप्रेस हो जाते हैं। जैसे तुमने जेली खाई होगी, जेली कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, कुछ सॉलिड्स है, जैसे तुमने आम खाया है, सेब खाया है, अंगूर है, सॉलिड ही तो है, पर तुम उनको दबाते हो तो थोड़ा पिचक जाएंगे, वो पिचकते हैं। ठीक है, जैसे स्पंज है, उसको दबाओगे तो थोड़ा पिचक जाएगा। जैसे मक्खन है, आइसक्रीम है, स्वीट है, उसको तुम दबाओगे तो वो थोड़ा पिचक जाते हैं। तो कुछ सॉलिड्स हैं जिनमें कंप्रेस होने की टेंडेंसी होती है, पर जनरली जो ज्यादातर सॉलिड्स होते हैं उनको जब आप दबाओगे तो वो कंप्रेस नहीं होते। ठीक है, दे हैव लेस डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का क्या मतलब होता है बेटा, डिफ्यूजन होता है जैसे मान लो तुमने कमरे में एक कोने में अगरबत्ती लगाई और थोड़ी देर बाद उस अगरबत्ती की स्मेल पूरे कमरे में होगी, ये डिफ्यूजन है कि पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरे जगह मूव करना, दिस इज डिफ्यूजन। तुमने एक बाल्टी भरी पानी की और उसमें नील की 2 बूंदे डाल दी और फिर उसको छेड़ा भी नहीं, और कुछ टाइम बाद देखा कि धीरे धीरे पूरा पानी नीला हो गया, तो वो डिफ्यूजन है कि नील ने पूरे पानी के अंदर अपने आप को फैला लिया, इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो लिक्विड में जैसे हो रहा है, गैस में अगरबत्ती गैस है, ठीक है, पानी लिक्विड, इनमें जैसे होता है वैसे सॉलिड्स में भी डिफ्यूजन होता है। पर सॉलिड्स में डिफ्यूजन जो है वो बहुत ही क्या होता है बेटा, कम होता है। सॉलिड्स के अंदर जो डिफ्यूजन होगा दैट इज वेरी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ लिक्विड और गैस। तो गैस और लिक्विड के गैस में काफी कम है। ठीक है, तो ये बोलना तो थोड़ा गलत हो जाएगा कि डिफ्यूजन नहीं करते हैं, बिल्कुल थोड़ा बहुत करते हैं, देखने को मिलेगा आपको, पर उसका जो रेट है ना वो बहुत ही कम है। इसको आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 मेटल के टुकड़े हैं, एक मेटल का टुकड़ा ये और एक मेटल का टुकड़ा ये, और मैंने कई सालों से इन दोनों को एक साथ रखा हुआ है, बिल्कुल साथ साथ चिपका के, जोड़ा नहीं किसी से, पर 2 मेटल के टुकड़ों को कई सालों तक एक साथ रखा, तो धीरे धीरे वो मेटल के टुकड़े अपने आप जुड़ जाते हैं, इसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन। क्योंकि दोनों सॉलिड स्टेट में थे तो सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है, पर इसका जो रेट है वो बहुत ही स्लो है। इट टुक मैनी ईयर्स, ये कई साल भी जो है वो ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमने अभी सॉलिड को कंप्लीट किया है कि सॉलिड्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या होती है। ठीक है, एक और भी आप कह सकते हो दैट सॉलिड डू नॉट फिल द कंटेनर। आप किसी सॉलिड चीज को अगर किसी कंटेनर में डालोगे तो वो उस कंटेनर को पूरी तरह नहीं भरेगा। जैसे मान लो एक डब्बे के अंदर अगर मैं चॉक्स को डाल दूं तो चौक पूरी जगह कभी नहीं भर सकते, क्योंकि चौक सिलेंड्रिकल है। आप सारे चौक्स को जैसे क्लास में डब्बों में होते हैं, अगर आप खड़े भी कर दो तो भी बीच में थोड़ी जगह रहेगी, पूरा डब्बा मतलब पूरी जगह कभी ऑक्यूपाई नहीं कर पाता सॉलिड। जैसे मान लो तुम एक डब्बे में अंगूर स्टोर कर रहे हो तो अंगूर गोल है, ठीक है, जितना मर्जी चाहे ज्यादा अंगूर रख लो पर थोड़ी बहुत जगह कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगी, खाली मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो किसी भी सॉलिड को आप जितना मर्जी टाइटली पैक करने की कोशिश कर लो वो कभी भी उस कंटेनर को पूरी तरह से नहीं भर सकता, वो जगह हमेशा खाली रहेगी। लिक्विड ऐसा कर देता है, जैसे मान लो मेरे पास 2 लीटर कोई लिक्विड है और मैं उसको किसी 2 लीटर की बोतल में डालूं तो वो उसको पूरा भर लेगा, ऐसा तो नहीं नीचे थोड़ी बोतल खाली रहेगी ऊपर पानी आ गया या लिक्विड आ गया, ऐसा तो नहीं होता। गैस भी ऐसा ही करती है, गैस और लिक्विड उस पूरे कंटेनर को भर सकती है, ठीक है, जबकि सॉलिड उस पूरे कंटेनर को फिल नहीं कर सकता। चलो और कुछ नहीं, मान लो तुम्हारे पास एक कांच की बोतल है और तुमने उसके अंदर सैंड डाल दिया, सूखा रेत ले रखा है, बालू रेत, अब आप कहोगे मैडम रेत तो भर देगा, या आपको दिखने में लगेगा कि रेत हमने डाला तो रेत ने पूरी बोतल को जो है ऊपर तक भर दिया, कोई स्पेस नहीं छोड़ा, पर रेत के जो कण है ना बेटा उनके बीच में बहुत स्पेस होता है। भाई रेत जो है सॉलिड है, तो रेत को जब आप यूं करके देखोगे और आपने उसको भरा है तो कई बार करके देखना, आप घर में यूज करते हैं,
कि आपकी मम्मी जब मसाले के डब्बों को भरते हैं और मान लीजिए ऊपर तक भर गए तो हम उसको 2 बार ठक ठक करते हैं जमीन पे, और वो जो लेवल है मसाले का वो नीचे चला जाता है, 2-4 बार और ठक ठक करो और नीचे चला जाएगा। उसका कारण क्या है कि जब तुमने उन मसालों को या फिर बॉटल में रेत को भरा तो वो टाइटली पैक नहीं हो पाया, उन पार्टिकल्स के बीच में अभी भी जगह है, और जब तुम उसको ठक ठक करते हो, फर्श पे करते हो, तो वो और पार्टिकल पास आ जाते हैं, 2-3 बार और करोगे तो और आ जाएंगे। अगर रेत या फिर कोई मसाला डब्बे को पहले ही टाइटली भर पाता, पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करता, तो जितना मर्जी आप ठक ठक कर लो वो नीचे नहीं जाता। तुम पानी के साथ करके देख लेना कि प्लास्टिक की बोतल में पानी डालना, लेवल को नोट कर लेना, बाहर से पेन लगा लेना निशान, और फिर 2-4 बार उसको ठक ठक करके देखो फर्श पे, क्या लेवल नीचे जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि लिक्विड पूरा भर लेते हैं। तो लिक्विड तो ऐसा है नहीं कि लिक्विड तो नीचे चला जाएगा, पर जब तुम टैप करोगे बार बार किसी चीज पे तो सॉलिड जो है उसका लेवल थोड़ा नीचे आ जाता है, अगर आपने पाउडर फॉर्म में भरा है। क्यों? क्योंकि वहां पे जगह खाली थी, और जितनी बार आप टैप करोगे वो जो जगह है वो क्या होती है बेटा? भरती है। और इसी वजह से सॉलिड जो चीजें हैं वो कंटेनर्स को कभी भी कंप्लीटली जो है वो फिल नहीं कर सकती। ठीक है, तो हम रिपीट करते हैं एक बार, हमने क्या क्या पढ़ा? दे हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। आप ना उनकी शेप को बदल सकते हो ना उनके वॉल्यूम को, अपने आप तो वो नहीं बदलेंगे, अगर आप कुछ करोगे तो बदल ही जाएंगे। जैसे तुम्हारे पास एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा है, तुम उसको काटोगे तो उसकी शेप बदलेगी, वॉल्यूम बदलेगी, अपने आप वो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, दे शो लेस डिफ्यूजन, उनमें डिफ्यूजन करने की प्रॉपर्टी बहुत ही कम होती है। दे आर रिजिड, वेरी हार्ड, जर्नली सॉलिड्स हार्ड होते हैं, सख्त होते हैं। ठीक है, हाई डेंसिटी, उनका घनत्व बहुत ज्यादा होता है, मतलब थोड़ी जगह में भी उनके ज्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो आ सकते हैं। दे डू नॉट फ्लो, बहने की प्रॉपर्टी उनके अंदर नहीं होती, कभी भी कोई सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं करता। लेस कंप्रेसर, अगर आप उनको दबाएंगे तो तुम्हें दबाने पे वो बहुत ही कम कंप्रेस होते हैं, जैसे बोर्ड लकड़ी इनको नहीं कर सकते, पर कुछ सॉलिड्स हैं जिनको कंप्रेस किया जा सकता है, तो हम बोलेंगे लेस कंप्रेसिबल, ये नहीं बोलेंगे डू नॉट कंप्रेस। ओके, कंप्रेसिबल। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं दैट दे कैन नॉट फिल द कंटेनर कंप्लीटली, वो कंटेनर को कभी भी कंप्लीटली फिल नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत जगह जरूर खाली रहेगी। ओके, एक तो आप इस काम को फेयर अप कर लेना। ऊपर से आपका होमवर्क रहेगा कि 10 एग्जाम्पल आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे डे टू डे लाइफ के अंदर जो आप देखते हो सॉलिड से। ठीक है, प्लस 5 एग्जाम्पल आप वो लिखेंगे दैट आर सॉलिड्स बट कंप्रेसिबल, कि आप देखते हो उसको जनरली वो चीज सॉलिड है बट उनके अंदर आपको कंप्रेशन देखने को मिल रहा है कि मैडम अगर हम इनको दबाते हैं तो ये दब जाते हैं, पर दीज आर एक्चुअली सॉलिड्स। तो 5 एग्जाम्पल ऐसे लिखेंगे और 10 एग्जाम्पल टोटल लिखेंगे आप सॉलिड, तो जिसमें मैटर किसी भी सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता हो। ओके, चलिए फिर कल हम बात करेंगे अबाउट लिक्विड एंड देन गैस।